वेलकम टू एग्ज़ाम 5G। आज हम MPPSC के चतुर्थ प्रश्न पत्र दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन, इसके अंतर्गत एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है महावीर। इनका जीवन परिचय और इनका दर्शन आज हम एक शॉर्ट में देखने वाले हैं। मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, शॉर्ट में पढ़ाऊँगा और आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उन्हें किस तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करनी है उनकी और उनको कैसे पन्नों पे उतारना है। ठीक है। और डिटेल में जो अध्ययन आप करेंगे वो अपनी किताब से ही करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर दर्शन शास्त्र के अंदर इकाई 1 जिसका नाम है दार्शनिक, विचारक और समाज सुधारक, ये 3 अलग अलग चीज़ें यहाँ पर क्यों लिखी गई है। ठीक है। तो पहले हम उसे समझते हैं। दार्शनिक वह व्यक्ति होता है जो अपने आसपास के समाज को देखकर उसे अपने पन्नों पर अंकित करता है, यानी कि अपने आसपास के समाज और अपने आसपास के वातावरण के बारे में अपनी किताबों में वर्णन करता है। विचारक, दार्शनिक विचारक कब होगा? दार्शनिक विचारक तब होगा जब वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में अपने विचार भी व्यक्त करे, उस पर विचार करे कि ऐसा क्यों हुआ है। समाज सुधारक वह कब कहलाएगा? जब वह आसपास होने वाली घटनाओं में अगर वह कुछ गलत घटनाएं नोटिस करता है तो उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी वह अपने किताबों में या पन्नों पर उसे अंकित करेगा, तो तब हम उसे समाज सुधारक कहेंगे। समझ गए? आई होप कि आप समझ गए होंगे दार्शनिक, विचारक और समाज सुधारक में क्या अंतर है। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले वह है महावीर। जैसा कि आप सभी को पता है, महावीर जो हैं वह जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि सिविल सर्विसेज में ये नीति शास्त्र को पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो नीति शास्त्र एक ऐसी किताब है जो आपको यह बताती है कि आपको समाज में एक किस तरह से एक आदर्श रूप में आपको जीवन व्यतीत करना चाहिए, समाज में रहने वाले व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए। यह एक कार्यपालक के रूप में, जैसे समझ लीजिए कि आप किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं और आप किसी बड़ी पोस्ट को ओन करते हैं, तो उस समय आपके पास एक डिसीजन मेकिंग क्षमता होनी चाहिए। ये एक आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता को बिल्डअप करता है। ठीक है। तो इसीलिए हम इसका अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आज जो पढ़ने वाले वह है महावीर स्वामी जी का दर्शन, वर्धमान महावीर स्वामी। राइट। इन्होंने क्या बातें कही है उस समय के समाज को लेकर, महावीर स्वामी जी के समाज को लेकर, पहले के समाज में क्या कुरीतियाँ थी उनको उन्होंने कैसे दूर किया और उस समय के समाज के बारे में इन्होंने क्या व्यक्त किया है ना। तो इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय पढ़ना क्यों आवश्यक है? सपोज़ कि एग्ज़ाम में यह महावीर स्वामी जी के बारे में कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन इन द सेंस कि ज़्यादा नंबर का आता है। तो यदि हमें उनके बारे में कुछ बातें पता ना भी हो और तो हमें लिखना तो है ही, हमें कॉपी तो पूरी भरनी है ना। तो उसके लिए आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको जीवन परिचय भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए, ठीक है, सबसे पहले उसकी रूपरेखा आप तैयार कर लें। जैसे कि मैंने एक महावीर स्वामी जी के बारे में अगर मुझे पूछा गया कि भाई एक 200 पेज का इन पर 200 शब्दों में इनके ऊपर निबंध लिखिए, तो मैं 200 शब्दों को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करूँगा और किस भाग में मुझे कितना वेटेज देना है, वो मुझे रूपरेखा जो है मेरे माइंड में पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं इतने भागों में महावीर स्वामी जी के संपूर्ण दर्शन को बांटता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं उनका जीवन परिचय लिखूंगा कि उनका जीवन परिचय कैसा था। ठीक है। सेकेंडली उनके उपदेशों के बारे में। उपदेश जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वह छोटा क्वेश्चन हो 3 नंबर का हो या 15 नंबर का हो, वह इनके उपदेशों से ही बनेगा। आफ्टर ऑल मुझे उनके पर्सनल लाइफ में क्या हुआ उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ना ही एग्जामिनर का इंटरेस्ट है। ठीक है। उन्होंने जो बातें कही है और उनकी कही गई बातों को, जो कि उन्होंने आज से बहुत से सालों पहले कही थी, वह आज के समाज से किस तरीके से रिलेट करेगी, मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में बिठानी है। ठीक है।
तो महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेशों में उन्होंने एक निर्वाण की बात की गई है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने बताया कि निर्वाण को किस तरीके से प्राप्त किया जाए। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मोटे मोटे 2 तरीके बताए हैं। एक तरीका है त्रिरत्न, दूसरा तरीका है पंचमहाव्रत। त्रिरत्न में उन्होंने 3 तरीके की बातें बताई हैं, जैसे कि सम्यक ज्ञान के बारे में बताया है, सम्यक दर्शन के बारे में बताया है और सम्यक चरित्र के बारे में बताया है। ये गुण इंसान में होना चाहिए तो वह निर्वाण को प्राप्त करेगा। दूसरा, उसे अपने जीवन में पंच महाव्रत यानी कि इन 5 चीज़ों का पालन करना है, जो कि क्या है, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। अगर आप गांधी जी का जीवन भी उठा करके देखें तो उन्होंने भी अपने जीवन में सत्य और अहिंसा की बातें की है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा, गांधी जी सत्य और अहिंसा के अनुयायी थे। ठीक है, उनका पालन करते थे अपने जीवन में। व्यक्तिक स्वतंत्रता की बात, जो कि आपको वर्तमान में आपके कहाँ देखने को मिलती है, व्यक्तिक स्वतंत्रता की बात की गई है हमारे संविधान में। सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ। तो व्यक्ति स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान में की गई है, किस अनुच्छेद में की गई है, आप कमेंट करके हमें बताएं। यह बात महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में कही थी आज से कई सालों पहले। महावीर स्वामी ने बताया कि हम सदाचार में जीवन किस तरीके से बिता सकते हैं, व्यक्ति का जीवन कितना सदाचार में होना चाहिए, इस बारे में उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने दर्शन के कुछ आयाम दिए। दर्शन के आयाम का क्या मतलब है, यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि समाज में कौन सी कुरीतियाँ हैं, क्या चीज़ें चल रही है, उसके बारे में, उससे कैसे बचा जा सकता है, कौन सी चीज़ों को अपनाना है, कौन सी चीज़ों को छोड़ना है। ये उनके दर्शन के आयाम हैं। ठीक है, जिसमें कि हम श्यादवाद का अध्ययन करेंगे, अनीश्वरवाद का करेंगे, आत्मवाद का करेंगे, कर्मवाद का करेंगे। इन सभी टॉपिक्स को जो मैंने अभी बताया, इनके जीवन परिचय से लेकर कर्मवाद तक, इन सभी को हम शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है, डिटेल आपको किताबों से ही पढ़नी है, आपको अपनी नोट्स अलग बनानी है और अपने हिसाब से किसी भी टॉपिक की रूपरेखा सबसे पहले तैयार आपको करना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ना अब शुरू करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ, अच्छा किस टाइप के परिवार में होता है, एक क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म होता है। बिहार में होता है और कुंडलग्राम में होता है। ठीक, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम वैशाली है और उनका विवाह जो हुआ वह हुआ यशोदा से। उनकी एक पुत्री थी जिसके पति का नाम जमाली था। ठीक है, यहाँ तक बातें आप समझ गए कि जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, माता पिता कौन थे, पत्नी कौन थी, पुत्री थी और एक जमाई था। ये इनकी पर्सनल लाइफ है। ठीक है, अब यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न निकलते हैं इस पैराग्राफ में से। 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न निकलते हैं। पहला प्रश्न ये निकलता है जो कि 1 लाइनर है, महावीर का संबंध मगध के किस शासक से था। तो इसका जवाब क्या होगा, बिंबिसार। ये 1 लाइनर आपसे MPPSC प्री में पूछा जा सकता है। दूसरा नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वह है जमाली का। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर यही महावीर का जो है पहला शिष्य बना। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया था। उनके माता पिता की मृत्यु इस समय तक हो चुकी थी। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा। 13 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की और अपने जीवन के 43rd ईयर, ठीक है, अभी आप कितने साल के हैं सोच लीजिए, और आप सक्सेस हैं या नहीं ये देखिए। और ये सक्सेस कब हुए, 43 की उम्र में महावीर स्वामी जी सक्सेस हुए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह संत कहलाए, या जैन धर्म में जो भी उन्हें कहते हैं वो कहलाए, जैन तीर्थकर कहलाए। ठीक है, और फिर इन्होंने बताया कि समाज किस तरीके का होना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बातें की, अपने प्रवचन दिए, ये सारी चीज़ें आगे हुई। उन सब के बारे में हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे काम की है। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी से संबंध में जो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है वह आता है कि निर्वाण के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं, मैं इनका बस आपको बेसिक डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, डिटेल में इसको आपको अपने हिसाब से ही लिखना है। कैसे लिखना है ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, आप खुद लिखिए, उसका आकलन कीजिए, अपने दोस्त से, अपने जो सहयोगी हैं, जो पार्टनर हैं, उनसे आप आकलन कराइए, अपने दोस्तों से उसका आकलन कराइए कि उन्होंने सही लिखा है नहीं लिखा या क्या बेटर हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से चीज़ें सुधरती है। कोई यूट्यूब वीडियो पे जा कर के एक वीडियो देखने से आपकी स्किल्स में इंस्टेंटली ऐसा कोई सुधार नहीं आएगा। मैं आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो अगर किताबी भाषा किसी को समझ में नहीं आती है तो वह मेरा एक वीडियो एक बार देख ले, यहाँ पर उसे एक बहुत ही सरल भाषा में समझ में आएगी भाई किताब में क्या लिखा हुआ है।
बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो निर्वाण के बारे में क्या कहा? निर्वाण के बारे में कहा गया जैन धर्म में कि आवागमन के बंधन से मुक्त होना और निर्वाण प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जैन धर्म के अनुसार आवागमन के बंधन से मुक्त होना। इस शब्द का मतलब यह है कि जब जैन धर्म आने वाला था, इससे पहले समाज में, या जैन धर्म जब आया उस वक्त समाज में पुनर्जन्म की अवधारणा थी। शरीर एक अलग एंटिटी था, आत्मा एक अलग एंटिटी थी। मनुष्य मरता था फिर जन्म लेता था, तो यह उसका आवागमन कहलाएगा इस दुनिया में। अब इस आने जाने के बंधन से मुक्त होना, इसको निर्वाण कहा गया। निर्वाण जिसको कि हम मोक्ष कहते हैं। ठीक है, निर्वाण को एक ऐसी स्थिति भी कहा गया जहाँ पर आत्मा पहुंचकर निष्क्रिय हो जाती है, मतलब कि वापस से वह इस दुनिया पर नहीं आएगी। जो बातें मैंने आपको बताई। महावीर ने कर्म से मुक्ति, काम से मुक्ति, ठीक है। अब कर्म से मुक्ति का क्या आशय है? कर्म से मुक्ति का आशय ये है कि जो भी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति इस दुनिया में है ना, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, किसी भी उम्र का हो, सभी कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। वे हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जन्म से लेकर मरण के बीच में कोई काम ना किया हो। काम सभी करते ही करते हैं। तो ये कर्म का बंधन है। ठीक है, आदमी क्या करता है? पैदा होने से लेकर मरने तक सिर्फ काम ही करता है। अगर आप उसको बहुत ही माइन्यूट तरीके से इवेल्युएट करें, उस बारे में सोचें, तो सभी काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने परिवार में ही ले लें, आपकी माता काम करती हैं, आपके पिता काम करते हैं, आप भी कुछ काम करते हैं। जैसे पढ़ाई करना, ये भी एक काम ही है। पढ़ाई करके आप जॉब करेंगे, वो भी एक काम ही है। तो इस कर्म के बंधन से मुक्त होना निर्वाण कहा गया है। लेकिन अब इस निर्वाण तक पहुँचे कैसे? ठीक है, तो इसके पहुँचने के लिए सबसे पहले त्रिरत्न बताए गए हैं। त्रिरत्न जो है ये मनुष्य को निर्वाण की अवस्था तक पहुँचने में मदद दे सकते हैं, या आपके कर्म के बंधन से आपको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, आपकी आत्मा को निष्क्रिय करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जो बातें हमने यहाँ पर पढ़ी उसी को हमने घुमा फिरा कर यहाँ पर लिख दिया थोड़े अच्छे शब्दों में। ठीक है, तो निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? त्रिरत्न चाहिए। त्रिरत्न क्या करेगा? आपको कर्म से मुक्ति प्रदान करेगा, आपकी आत्मा को निष्क्रिय करेगा। अब ये त्रिरत्न है क्या क्या? ठीक है, इस बात में थोड़ा फोकस करते हैं। तो त्रिरत्न में पहला रत्न है सम्यक ज्ञान। इसके बारे में महावीर जी ने क्या कहा है? महावीर जी ने कहा है कि सम्यक ज्ञान का मतलब है सच्चा और पूर्ण ज्ञान। सच्चा मतलब सही, पूर्ण मतलब पूरा, जो कि कभी नहीं हो सकता। तो सच्चा और पूर्ण ज्ञान जो है वो सिर्फ एक ही तरीके से प्राप्त हो सकता है, वह है तीर्थकर के उपदेश। जैन धर्म में जो तीर्थकर हैं उनके उपदेशों को सशब्द पालन करने से, कहना चाहिए जैसा वहाँ लिखा गया है ठीक उसी तरीके से पालन करने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक ज्ञान का काम क्या रहेगा? काम ये रहेगा कि आपको सत्य और असत्य में भेद स्पष्ट करेगा। अब इसको हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य से कैसे जोड़ें कि सम्यक ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? ना कि सिर्फ निर्वाण प्राप्त करने के लिए, बल्कि आपके दैनिक जीवन में आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर आप किसी सिविल सेवक हैं आप, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सही और गलत का भेद स्पष्ट होना चाहिए। अगर ये स्पष्ट है तो सम्यक ज्ञान है आपके अंदर, कहना ही मतलब ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान क्या करेगा? आपको सही और गलत में अंतर स्पष्ट करने में मदद करेगा। दूसरा है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन का अर्थ है कि जैन तीर्थकरों में विश्वास रखना। ठीक है, जैन तीर्थकर जो कहकर गए हैं उसमें विश्वास रखना। कहने क्या मतलब है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी आप एक साधारण व्यक्ति हैं, ठीक है, सिविल सेवक हैं पर व्यक्ति हैं साधारण, ठीक है, तो आपको किस में विश्वास होना चाहिए? आपको विश्वास होना चाहिए आपके संविधान पर। इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म में कहा गया कि तीर्थकरों में विश्वास रखना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, और तीर्थकर जो ज्ञान देकर गए हैं इसके पहले वाली लाइन में, वही ज्ञान जो है सत्य होता है, यथार्थ होता है। एक सेकंड, पेंसिल थोड़ी पतली कर लें। ठीक है, इसलिए उनके उपदेशों का क्या करना चाहिए? अक्षरशः पालन करना चाहिए। ये कहा गया है, जैसा लिखा गया है वैसा ही उसका पालन करना चाहिए। सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का क्या अर्थ है? इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण होना।
पूर्ण नियंत्रण। वैसे पूर्ण कभी हो नहीं सकता, बट यहाँ लिखा हुआ कि इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। आप एक सिविल सेवक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी बड़े पद पर हैं, सारे अप्रूवल डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रिक्ट के आपके हाथ में है या आपके तालुका के आपके हाथ में है, तो कोई ना कोई आपको ब्राइब करने के लिए, यानी कि प्रलोभन देने के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, आपकी इंद्रियों पर और आपके कामों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। सम्यक चरित्र का समावेश जीवन में होना चाहिए। मैंने पहले ही आपसे कहा कि यहाँ जो बातें कही गई है वह क्यों, हम पढ़ क्यों रहे, मोटिव क्या है इस पढ़ने का। भी महावीर ज्ञान पढ़ने से हो क्या जाएगा हमें। तो इन ज्ञान का एक सिविल सेवक के रूप में जब आप पदस्थ होंगे, तब इन पढ़ी गई बातों का आपके जीवन में क्या वो पड़ने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कहना चाहिए, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है इसके लिए। तो कोई इम्पैक्ट इसका पड़ना चाहिए आपके जीवन पे, जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता में सुधार करे। ठीक है, आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में आपको मदद करे। ठीक है, सम्यक चरित्र क्या अर्थ है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, चाहे आपके घरेलू कंडीशन कितनी भी खराब हो। यहाँ क्या है, सुख और दुख में समभाव रखना। कहने का क्या मतलब है, आप एक सिविल सेवक हैं, बड़े पद पर हैं, लेकिन आपके घर में पैसों की तंगी है। ऐसे ही समय में आपके पास क्या आता है, एक बहुत ही अच्छा ऑफर आता है, कोई आपको रिश्वत देना चाहता है। घर में आप दुख वाली कंडीशन में है, ठीक है, दुख वाली कंडीशन में, तो आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। इसमें भय नहीं जाना है कि आप एक गलत रास्ता अपना लें इन सारी चीज़ों के बीच में। तो सम्यक चरित्र मनुष्य का कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये जैन धर्म में भी कहा गया है, और अभी हमें एक सिविल सेवक के रूप में इसको अपने ऐसे जीवन में ऐसे उतारना है। ठीक है, तो यह कहा गया है, आगे क्या कहा है कि सम्यक चरित्र के द्वारा जीवन में अपने कर्मों से मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। इच्छा मतलब कि सुख और दुख में यदि आप समान भाव से रहना सीख लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक हद तक आपकी इच्छाओं का अंत हो जाता है। और इच्छाओं का अंत होने से जीवन में क्या है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा इससे आपके। ठीक है, अगर आपकी वो आपने सुना होगा ना, एक डायलॉग था कि मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे समथिंग समथिंग में दम है, ऐसा कुछ एक मूवी का डायलॉग है। ठीक है, वही चीज़ों को यहाँ पर एक अलग भाव में दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में आगे कहा गया है, महावीर स्वामी ने आगे कहा कि पंच महाव्रत, नैतिक जीवन बिताने के लिए इन पांचों महाव्रत का पालन होना ही चाहिए। ना कि सिर्फ एक सिविल सेवक के रूप में, ना कि एक सिविल सेवक के रूप में, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी आपको इस पंच महाव्रत का पालन करना चाहिए। उसमें पहला क्या है, अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है, अब मैं थोड़ा स्पीड में आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूँ, क्योंकि थोड़े सरल से वर्ड है। ठीक है, ये अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मो आपने सुना होगा। तो कर्म से छुटकारा प्राप्त करने, यहाँ सारी चीज़ें जो चल रही है ना, उसका सेंटर पॉइंट क्या है, कर्म से छुटकारा। यहाँ पर जो चीज़ें चल रही है जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में, वो सबसे सेंटर पॉइंट क्या चल रहा है, सेंटर पॉइंट है भाई साहब आपका कर्म से छुटकारा। कर्म से छुटकारा मिलेगा तो क्या होगा, कर्म से छुटकारा मिलने पर हम सीधे पहुँचेंगे मोक्ष के द्वार पर। ठीक है, जिसको ही क्या कहा गया है, निर्वाण कहा गया। तो निर्वाण प्राप्त करना, ये अपने सेंटर में रखिए आप इस पॉइंट को। और यहाँ जो सारी चीज़ चल रही है निर्वाण प्राप्त करने के लिए ही चल रही है। ठीक है, अगर इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख कर आप लिखेंगे ना, तो एक आप अच्छा सा एक आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। अहिंसा, अहिंसा क्यों चाहिए भाई, कर्म से छुटकारा पाने के लिए चाहिए, अहिंसा आवश्यक है। अहिंसा एक्चुअल में होती क्या है, तो अहिंसा जो है वो कर्म के बंधन में पड़ने का सबसे बड़ा कारण हिंसा है बोलता है। ठीक है, चाहे हिंसा जानकर की जाए चाहे अनजाने में की जाए। कहने का मतलब ये है कि हमें जानकर या अनजाने में किसी भी तरीके से हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का पालन करना है। किसी की हत्या का विचार करना भी पाप है, यहाँ पर देखिए कहा गया है। मांस खाना पाप है, कीड़े मकोड़ों को मारना पाप है। ठीक, सत्य, सत्य बोलना चाहिए। असत्य का त्याग करना जैनियों का दूसरा महाव्रत है। कोई बात सत्य हो परंतु कटु हो तो उसे नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे नहीं वर्ड नहीं होना चाहिए, उसे बोल देना चाहिए। पर अगर सत्य है लेकिन कटु भी है तो उसे बोल देना चाहिए, क्योंकि सत्य आखिरकार कड़वा ही होता है। किसी भी विषय पर, इस लाइन को आप समझिएगा, बहुत ही गहरी लाइन है। किसी भी विषय पर अच्छी प्रकार से विचार किए बिना नहीं बोलना चाहिए। पहले आप कोई भी विषय को सुन लो, उस पर अच्छी तरीके से विचार करो, उसके बाद बोलो। दैनिक जीवन में भी
अगर आप सिविल सेवक के पद पर हैं तो उसमें भी, वहाँ तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्रोध, गुस्से की स्थिति में अगर आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, गुस्से में है, ठीक है। मानसिक संतुलन का अर्थ है कि आप नॉर्मल नहीं है, उस वक्त आप क्रोधित हैं, अहंकार में हैं, ठीक है, या लालच के समय में है। तो ऐसे समय में आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए, स्व आकलन करना चाहिए, उस समय वहाँ से निकल जाना चाहिए। कुछ समय बाद सोच विचार करने के बाद उस विषय पर बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको सत्य के बारे में बताया गया। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है किसी दूसरे की किसी भी वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे की वस्तु का प्रयोग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसकी परमिशन लेनी चाहिए, ठीक है। ये बातें यहाँ कही गई है। अब यहाँ पे जैन धर्म के संदर्भ में बताया गया कि जैन धर्म में जो जैन मुनि हैं वो किस तरीके से अस्तेय का पालन करते हैं। जैसे कि दूसरे घर में आज्ञा लेकर ही प्रवेश करते हैं, भिक्षा में मिले भोजन को गुरु की अनुमति से प्रयोग करते हैं, किसी के घर में रुकना हो तो मालिक की अनुमति लेते हैं, अगर उस घर की किसी वस्तु का प्रयोग करना हो तो भी मालिक की अनुमति लेते हैं, गृहपति की आज्ञा के बिना, ठीक है। काफ़ी भारी भरकम वर्ड है, याद रखिएगा। अपरिग्रह, किसी भी व्यक्ति व वस्तु के साथ आसक्ति न रखना। आसक्ति का मतलब है मोह। आसक्ति का क्या मतलब है? मोह। मोह का क्या मतलब है? इच्छा। ये सब एक ही चीज़ें, आसक्ति, मोह, इच्छा। तो किसी भी दूसरे की वस्तु है, जैसे मेरे दोस्त के पास एक बहुत बढ़िया कार है, तो मुझे मोह इच्छा से रखने से बचना चाहिए कि भाई किसी दिन जो है मैं भी बड़ी कार लूँगा, चाहे गलत तरीके से ही, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से लेते तो अच्छी बात है, या उसकी यह कार मेरी हो जाए, ठीक है। इस तरीके की इच्छा रखना अपरिग्रह कहलाता है। जब तक मनुष्य की आसक्ति सांसारिक वस्तु का क्या मतलब है? वह वस्तु जो नष्ट हो सकती है। कार जैसे कि एक वस्तु मैंने आपको बताया नष्ट हो सकती है, तो जब तक मनुष्य की जो इच्छा है यानी सांसारिक वस्तुओं में, नष्ट होने वाली वस्तुओं में बनी रहेगी, तब तक मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। संपत्ति का संचय न करना मतलब ज़्यादा पैसे जोड़ कर न रखना। सपोज़ दैट आपने 100 रुपीज़ आज कमाए, तो ये बोलता है कि उसमें से आप अपने जो खर्च हैं, जो आपकी बेसिक नीड्स आप उसके लिए बचा के रखो। सपोज़ उसमें अगर आपको 50 रुपये लगते हैं तो 50 रुपये आपको ऐसे व्यक्ति को दे देना चाहिए जिससे उसकी वाकई में ज़रूरत हो, ठीक है। तो यह अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की परिभाषा जिस बेस पे आजकल बहुत सारे NGOs चलते हैं, डोनेशंस होते हैं, ठीक है। तो मतलब सोचने वाली बात है कि महावीर जी ने जो बात कई सालों पहले लिखी थी, हज़ारों साल पहले लिखी थी, आज की डेट में वो भी वैसा ही है, उसी का पालन कर रहे। कहीं ना कहीं हम उससे रिलेटेड है, छोड़ नहीं पाए हैं उन चीज़ों को। ब्रह्मचर्य, सभी इंद्रिय विषय जो हमारी इच्छा, जो मानसिक जितने भी विषय है, उन मानसिक विषय में उन वासनाओं का मुख्यकर इसका त्याग करना, यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। जैन मुनियों के लिए ये व्यवस्थाएं की गई है, तो दैनिक जीवन में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। जैन धर्म में व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। व्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या मतलब है? जो कि आपके संविधान में किसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है। अभी तक आपका कमेंट नहीं आया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात संविधान में कौन से अनुच्छेद में की गई है, आप मुझे बताएं कमेंट में, ठीक है। तो जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जो है वह अपना मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र है। वह अपने काम के अधीन है तो है ही, लेकिन अपना वह मार्ग चुन सकता है, उसके लिए वह स्वतंत्र है। वह अपने भाग्य का विधाता स्वयं ही है। अपना फ्यूचर वह खुद ही डिसाइड करता है। अच्छा, महावीर स्वामी ने अपने धर्म में स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात भी की गई है, ठीक है। हमारे संविधान में भी स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि संविधान में बहुत सी बातें जो है वह जैन धर्म से भी ली गई है, ठीक है। नैतिकता और सदाचार में जीवन, महावीर स्वामी ने धार्मिक क्रियाकलापों और कर्मकांडों और पाखंडों को निरर्थक बताया। जो बेसिकली कहना चाहिए कि हिंदू धर्म में ज़्यादा होता है, यह धार्मिक क्रियाकलापों की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होती है, कर्मकांड होते, तो जैन धर्म में ये बताया गया कि ये निरर्थक है, कोई काम का नहीं है, व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक। तो हाँ, एट द लास्ट है ना, उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है वह नैतिक और सदाचार में बेसिकली क्या
ने कहने का मतलब ये था कि आप नैतिक सदाचार में जीवन जीने के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब इनके दर्शन के कुछ अतिरिक्त आयाम हैं जो कि मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, जैसे कि स्यादवाद। स्यादवाद के कहने का मतलब ये है, स्यादवाद का मीनिंग क्या है कि एक वस्तु है, इस दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें से कोई एक वस्तु उठा लो आप, उस वस्तु में बहुत सारे गुण होते हैं, तो उनके सभी गुणों का पता लगा पाना असंभव है। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए, एक टॉपिक दिया जाए, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं 2 लोग, ठीक है, उनको एक टॉपिक दिया जाए। मान लो कि उनको हमने टॉपिक दिया कि लड़कियों को किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, या लड़कों को अपने जीवन में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। एक व्यक्ति नशा करता है, वह सही है या गलत है, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है। हमें सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, किस केस में हम नियम तोड़ सकते हैं। ठीक है। अगर हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए जाए किन्हीं भी 2 व्यक्तियों को, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों व्यक्ति की राय उस टॉपिक के बारे में समान नहीं हो सकती, उनमें कुछ ना कुछ विवाद होगा ही होगा। जो एक व्यक्ति के लिए सही होगा वह दूसरे व्यक्ति के लिए गलत हो सकता है। ठीक है। तो इसी को इसमें स्यादवाद कहा गया है, और इस विवाद के निराकरण के लिए जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत है। ठीक है। स्यादवाद का ज्ञान जो है वो एक शास्त्रीय सिद्धांत है, जिसके अनुसार व्यक्ति के निर्णय या परामर्श जो है ये आंशिक रूप से सत्य होते हैं। कहने का मतलब है, स्यादवाद का मतलब जो यहीं पर है। ठीक है। इसमें क्या है, इसका मतलब कि व्यक्ति के निर्णय होते हैं या जो परामर्श होते हैं, जो भी वह कहता है वह पूर्ण रूप से कभी सत्य नहीं हो सकता, वह आंशिक रूप से सत्य होता है। यही स्यादवाद है, और वह आंशिक रूप से सत्य होगा यही मानकर आपको चलना चाहिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यह किताब में दिया गया है, इससे भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि 6 अंधे व्यक्ति एक हाथी के समक्ष ले जाए गए, 6 अंधे व्यक्तियों ने हाथी के अलग अलग हिस्सों पर अपने हाथों से स्पर्श किया, और 6 के अनुसार हाथी की जो काया है वह अलग अलग थी। जब उन्होंने उसका वर्णन किया कि हाथी, उनसे पूछा गया बाद में कि हाथी की काया कैसी, भाई हाथी कैसा दिखता होगा, 6 व्यक्तियों ने अलग अलग बातें बताई। ठीक है। जो कि सही नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है, और ना ही एक दूसरे से रिलेट करती थी। यही स्यादवाद है। अनीश्वरवाद, आज देखा होगा आपने, प्राचीन दर्शन में ईश्वर की भावना बताई गई, ईश्वर की महिमा का जो है वह व्यापक वर्णन किया गया पुराने दर्शन में, सनातन धर्म में। ठीक है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये 2 ऐसे धर्म हैं जो ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। वो यह कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। क्यों नहीं है, उन्होंने कारण भी बताया। उन्होंने यह बोला कि अगर ईश्वर है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है, क्या यह दुख देखकर ईश्वर मतलब खुश होता है, या उसे खुश होना चाहिए। दुनिया में इतना दुख देखकर, इतना दुख है मतलब कि ईश्वर नहीं है। यह किसने बोला, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में ये बातें कही गई है कि ईश्वर को हम जैसा मानते हैं वैसा ईश्वर नहीं है। कहने का मतलब ये है, यही अनीश्वरवाद है। ईश्वर नहीं है, यही अनीश्वरवाद है। ठीक है। एक बात यहाँ पर और कही गई कि अनीश्वरवाद का क्या मानना है, उस बारे में लिखा गया है कि वेदों की रचना अगर ईश्वर ने की है तो वेदों में बलि की प्रथा क्यों है, क्या दूसरे के व्यक्ति के जीवन को ख़त्म करना, दूसरे जीवों के जीवन को ख़त्म करना क्या सही है। एक बहुत ही फेमस बात है जो कि आजकल कही जाती है कि अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे लेने का भी हक हमें नहीं है। तो ये सारी बातों को आप अपने निबंध में डाल सकते हैं। आत्मवाद, चारवाक और बौद्ध के दर्शन को छोड़कर जितने भी दर्शन भारत में लिखे गए हैं पुराने हैं, सभी में आत्मा की सत्ता पर विश्वास रखा गया है। उनका मानना ये है कि आत्मा ऐसी चीज़ है जो नष्ट नहीं होती है। ठीक है ना। तो आज की डेट में भी अगर आप से किसी ने पूछ लिया जाए कि भाई ये आत्मा होती है नहीं होती है, तो आज की डेट में भी उतने सालों बाद भी उसमें बहुत सारे वाद हैं, विवाद हैं। सभी व्यक्ति की अपनी अलग अलग राय है। ठीक है। तो आत्मवाद के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लें हल्का सा। कहने का मतलब यही है। कर्मवाद, कर्मवाद के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। कर्मवाद का मतलब है कि मनुष्य जो है वह कर्म के बंधनों में बंधा हुआ है। हमें अपने कर्म के अनुसार ही जीवन में फल मिलते हैं। अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है, बुरे काम का बुरा फल मिलता है। दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका भी बुरा होगा। ठीक है। ये कर्मवाद का सिद्धांत है। काम करो, फल की चिंता ना करो।
ठीक है, दुनिया में जो व्यक्तियाँ हैं उन्हें काम करना ही होगा, इसे ही कर्मवाद कहा गया है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको ठीक तरीके से यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस बारे में बताया होगा। बाकी आपको इसे किताब से तो पढ़ना ही है, और आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो ना, मुझसे किसी और से भी, अगर आप पढ़ते हैं तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसकी रूपरेखा बनाना सीखिए। ठीक है, कोई सा भी टॉपिक, जैसे मुझे मोबाइल के ऊपर निबंध लिखना है सपोज़ दैट, ठीक है, तो मैं क्या क्या बताऊंगा कि भाई मोबाइल कौन सी कंपनी का है, किस मॉडल नंबर क्या है, ये उसका जीवन परिचय हो गया, किस कंपनी ने उसको बनाया है, कहाँ पर बनाया है। उसके बाद में उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि भाई इसका साइज़ ऐसा है। एक रूपरेखा बनानी है हमें। ठीक है, सपोज़ दैट मुझे मोबाइल के ऊपर निबंध लिखना है, जैसे कि मैंने ये बनाया महावीर स्वामी के ऊपर निबंध लिखना है, तो मैंने जीवन परिचय के बारे में बताया, इनके द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में बताया, उपदेशों के अंदर क्या क्या बताया उसको मैंने एक छोटा छोटा लिख लिया। अच्छा, ये चीज़ें आपको और क्या हेल्प कर सकती है, जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो ये चीज़ आप पूरा 200 वर्ड्स आपको एज इट इज़ याद रहने वाले हैं नहीं, है ना, उससे आप एज इट इज़ नहीं लिख सकते, आप कुछ ना कुछ भूलेंगे। बट ये जो रूपरेखा होती है ये व्यक्ति को हमेशा याद रहती है ना। ये जो आपने डायग्राम बनाया है मैंने, अगर आप इसे 4-5 दिन तक देख लें, जो अगर ये आपके हाथों से बनाए हुए हो, तो मैं 110% कह सकता हूँ कि ये आपको एग्ज़ाम में याद रहेगा ही रहेगा, और आप इसे एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, बनाने का तरीका क्या है, जैसे कि सपोज दैट 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग टॉपिक उठाइए और सोचिए कि मैं उसके बारे में क्या क्या लिख सकता हूँ। जैसे मैंने एक टॉपिक उठाया मोबाइल का, अब मैं मोबाइल के बारे में मुझे निबंध लिखना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका इंट्रोडक्शन लिखूँगा, जिसमें कि इसे किसने बनाया, कब बनाया, कहाँ बनाया, कौन सी कंपनी का है, मॉडल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें मेंशन करूँगा। दूसरा, हम इसके फिज़िकल बॉडी के बारे में मैं इसमें लिख सकता हूँ, है ना, जैसे कितने इंच का मोबाइल है, इसमें जो फिज़िकल असेट्स लगे, जैसे बैटरी कितने एमएएच की है, कितनी देर चलता है। उसके बाद मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में लिख सकता हूँ, जैसे इसमें आपके सॉफ्टवेयर्स आ गए, जैसे कैमरे के स्पेसिफिकेशंस आ गए, मतलब इस तरीके से। मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पा रहा हूँ अभी आपको, पर अगर आप ध्यान से सोचेंगे इस बारे में तो एक अच्छी रूपरेखा आप किसी भी विषय के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में बना सकते हैं। चलिए, इसका सैम्पल के लिए आप एक स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक जो है मैं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।